शुरू करते हैं। चलिए भाई, आज जो है आपका टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक है आपका इंडियन मैपिंग में। आज आप पढ़ने जा रहे हैं पर्वत। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पर्वत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका कि भारत में महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं उनको जानना। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पर्वत कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो आज आप इंडियन मैपिंग में क्या पढ़ने जा रहे हैं? पर्वत पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पर्वत पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे हमारे साथ पर्वत। ठीक, पर्वत पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज आपका टॉपिक है पर्वत। बातचीत बंद कर दीजिए। तो सभी लोग अपनी अपनी इंडियन मैप की कॉपी निकाल लीजिए और जो है पर्वत पढ़ने के लिए बिल्कुल शांति से तालीनता से बैठ जाइए, ताकि आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ आ सके। ठीक है, तो आज आपके टॉपिक का नाम है क्या? पर्वत। क्या नाम है? पर्वत पढ़ने जा रहे हैं आप। आज इंडियन मैपिंग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्वत पढ़ने जा रहे हैं। शांति से बैठिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएंगी। ठीक है, पहले बेसिक सी बात कर लेते हैं। आपको मैंने कई बार बताया भी है और आज दोबारा से रिपीट करे दे रहा हूं कि अब बोर्ड पे ध्यान लगाओ। अब वहां ध्यान मत लगाओ, यहाँ बोर्ड पे ध्यान लगाइए। चलिए, कि दो चीजें होती हैं, मैंने बताया था आपको, लेकिन दोबारा शुरू कर रहा हूं सेम वही चीज, तो एक बार फिर से बता रहा हूं कि दो चीज होती है। एक आपने सुना होगा पहाड़ और एक सुना होगा पर्वत। ठीक है, पहाड़ और पर्वत सुना होगा आपने। देखिए, कोई भी पैमाना नापा जाता है तो समुद्र तल से मापा जाता है। मापने का जो पैमाना होता है तो किससे मापते हैं हम लोग? समुद्र तल से। हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पर हर रेलवे स्टेशन की ऊंचाई लिखी होती है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, समुद्र तल से ये कितनी ऊंचाई पर है। तो मापने का जो पैमाना होता है भैया, वो क्या होता है? समुद्र तल होता है। मापने का पैमाना क्या होता है? समुद्र तल। ठीक है, मापने का पैमाना क्या है? समुद्र तल। ठीक है, मापने का पैमाना है आपका समुद्र तल। अगर 1000 मीटर से, ठीक, पर्वत हो चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो चाहे पहाड़ हो, दोनों का ऊपरी भाग कैसा होता है? नुकीला होता है। दोनों का ऊपरी भाग कैसा होता है? नुकीला होता है। ठीक, ये तो इनमें समानता है। लेकिन अगर ये हमने पैमाना कितना रखा बेटा? 1000 मीटर का। कितना रखा पैमाना? 1000 मीटर का पैमाना रखा। ये दिखाई दे रहा है? यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीन में क्लियर है? कहते यहाँ तक। चलिए, तो क्या होता है कि अगर 1000 मीटर से नीचे का ऊपरी भाग नुकीला है, ठीक, अगर 1000 मीटर से नीचे का ऊपरी भाग नुकीला है तो उसे कहते हैं क्या? पहाड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पहाड़। और अगर 1000 मीटर से ऊपर है, अगर 1000 मीटर से ऊपर है और उसका ऊपरी भाग कैसा है? नुकीला है, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। तो मामला केवल इतना है कि समुद्र तल से अगर 1000 मीटर नीचे है और ऊपरी भाग नुकीला है तो वही चीज आपकी पहाड़ कहलाती है। और अगर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक, 1000 मीटर ऊंचाई पर है, समुद्र तल से मापा और 1000 मीटर से ऊंचाई पर निकल गया, तो वही चीज क्या कहलाती है? पर्वत कहलाती है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? देखिए, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो उसकी आपको यूटिलिटी पता होनी चाहिए कि आखिर इसका महत्व क्या है। देखिए, अगर आपके यहाँ पर्वत या ये जो पहाड़ आड़ ना हो तो आपके यहाँ वर्षा नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी। इसका मेन रीजन क्या है कि जब आपके बादल वगैरह बनते हैं, ठीक है, जब आपकी जलवायु जो है यहाँ से जो है आपका मानसून प्रवेश करता है, केरल से दक्षिण पूर्व से प्रवेश करता है, तो जहां जहां पर्वत अच्छे खासे हैं, ठीक, तो वहां वहां अच्छी बारिश हो जाती है, क्योंकि वो उनसे क्या होते हैं? टकराते हैं। बादल क्या होते हैं? टकराते हैं। बादल क्या होते हैं? टकराते हैं। ठीक है, तो जब टकराते हैं तो क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। और कहीं कहीं पर क्या है? बहुत ज्यादा पहाड़ पर्वत हैं तो पानी एक ही तरफ टकरा गया, उधर पहुंच ही नहीं पाया। जैसे आपका लद्दाख साइड में क्या है भी मैं बताऊंगा, यहाँ बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? लद्दाख में बहुत कम बारिश हो पाती है। क्यों? क्योंकि एक ही साइड है, ज्यादा पर्वत है, तो पहले ही पानी जो है बरस जाता है, तो उधर बहुत थोड़े बहुत जो है पानी पहुंच पाता है। ठीक है, पर्वत से आपकी बायोडाइवर्सिटी अच्छी रहती है। पहाड़ पर्वतों से क्या अच्छी रहती है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तमाम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इससे आपकी प्रकृति का संतुलन बना रहता है। जितनी जरूरी चीजें प्रकृति में होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो हमारा जो जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। चलिए, तो हम देखते हैं भारत के मुख्य पर्वत, और आज ये आपकी क्लास इंडियन मैपिंग क्लास है जिसमें आप पर्वत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, राज्यों के नाम तो आपको क्लियर होंगे ही होंगे, सबको पता है ना कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। एक बार बस 2 मिनट का काम है,
आप लोग जो है आराम आराम से बोलिएगा, बताते जाइएगा। इसको क्या बोलते हैं? लद्दाख है ये क्या है? जम्मू कश्मीर है ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है ये क्या है? पंजाब है ये, वेरी गुड। ये क्या है? राजस्थान। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, किसी को समस्या तो नहीं है? शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि बोल रहा हूं मैं, आप बोर्ड पे देखिए, बाद में भरिएगा अपना मैप। अभी कोई भी अपने मैप की तरफ नहीं देखेगा, केवल बोर्ड पे देखिए आप। राजस्थान, इधर क्या है? गुजरात है ये क्या है? महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ठीक है। ये क्या है? कर्नाटक है, ये केरल है। ये आपका कौन सा राज्य है? केरल है, ठीक। इधर देखा, इधर क्या है? यूपी है ये। इधर क्या है? हाँ, ये वाला छूट गया था क्या? हाँ, ये क्या है? हरियाणा है। ये क्या है? हाँ, हरियाणा है। दिल्ली गायब हो गई। चलो कोई बात, दिल्ली इधर बना लीजिए। क्या है ये दिल्ली में मान लो, ठीक है। क्या है ये? दिल्ली। मैपिंग में देख लेना, अपने पेज पे देखना, वहां आपको स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। ये यूपी से ऊपर क्या है? ये उत्तराखंड है। ये क्या है? बिहार है ये। और बिहार से टूटा क्या था? ये झारखंड है। ये क्या है? झारखंड है, झारखंड। और ये क्या है? झारखंड के नीचे क्या है? ओडिशा। ये क्या है? ओडिशा, ठीक। इधर आ जाइए, ये क्या बीच में? मध्य, यानी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ है आपका। और ये क्या है? ये क्या है? तेलंगाना। पहले पूरा आंध्र होता था, आंध्र प्रदेश होता था पहले, ठीक। ये और ये राज्य पहले पूरा क्या कहलाता था? लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का ऊपरी भाग तोड़कर एक अलग राज्य बना दिया गया। और उस किस नाम से जानते हैं उसको हम? तेलंगाना के नाम से। ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु, और ये है आपका वेस्ट बंगाल, और ये है आपका सिक्किम है। ये क्या है? सिक्किम है, ठीक है। ये क्या है? सिक्किम। इधर आएंगे तो ये क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, सबको पता है। ये क्या है? नागालैंड है ये क्या है? नागालैंड। और ये क्या है? मणिपुर है। ये क्या है? और ये क्या है? मिजोरम है। क्या है ये? और ये त्रिपुरा है। और ये मेघालय है। और असम ये रहा बीच में। क्लियर है? तो ये तो रहे आपके राज्यों के नाम, ठीक है। सबको क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं कि किस राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके पर्वत हैं, ठीक है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, ऊपर शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसमें 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी मुख्य श्रेणियां? 4। नोट मत करना, केवल चुपचाप से देखो और हर चीज समझ में आएगी आपकी। उसमें क्लियर आ रहा है व्यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड पेन ले लेते हैं, रेड पेन से आपको थोड़ा और स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर शुरू करते हैं, ठीक है। ये ऊपर पहाड़ी राज्य है पूरा, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश हो गया। ये कैसे राज्य हैं आपके? पहाड़ी राज्य। तो देखिए इधर देखिए, ठीक है। शुरू करें, चलिए देखिए ये यहां शुरू करते हैं। यहां 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं? 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, ठीक। कितनी मुख्य श्रेणियां हैं? 4। नोट मत करना, केवल बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे जब आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, और साथ साथ नोट करेंगे तो अभी समझ नहीं आएगा। आप बाद में जरूर नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पहले देख लीजिए, जम्मू कश्मीर है आपकी 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां। कितनी मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं? 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक। एक सबसे ऊपर दिख रहा होगा काराकोरम। काराकोरम ये हिमालय की मुख्य 4 पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। काराकोरम, ये है लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख। और तीसरा है जास्कर। तीसरा क्या है? और चौथा है पीर पंजाल। ये आपको याद है क्या? वेरी गुड। पढ़ा था ये सब? अच्छा पढ़ा था, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है याद रखो? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। दिमाग खोल के बैठिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये हो गई आपकी जम्मू कश्मीर की मुख्य पर्वत श्रेणियां, ठीक है। और ये हिमालय के 4 भाग हैं। हिमालय के कितने भाग हैं? 4। जैसे आपने K2 सुना ना, काराकोरम की सबसे K1 के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, गधे। K2 गार्डविन आस्टिंग, K2, ठीक है। तो ये हो गई आपकी काराकोरम। ये कौन सी हो गई? दूसरी वाली लद्दाख। और ये कौन सी हो गई? जास्कर। और ये कौन सी हो गई? पीर पंजाल हो गई। क्लियर है?
सबको समझ में आ गया? कोई समस्या? जैसे ही आप आते हो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ आए आप? हिमाचल में आए। हिमाचल में मिलेगा आपका धौलाधार पर्वत। कौन सा पर्वत? धौलाधार पर्वत हिमाचल में। इधर लिख दें, हिमाचल में मिलेगा धौलाधार पर्वत। धौलाधार पर्वत कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत। सबको क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? अब यहां देखिए, ये उत्तराखंड का ऊपर वाला क्षेत्र ले लीजिए और ये यूपी, बिहार और यहां तक आ जाइए सिक्किम तक। ठीक, इधर आ जाइए आप। ठीक, इधर आ जाइए आप यहां तक। ठीक, ये है शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी है ये? शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी है ये? शिवालिक पर्वत श्रेणी। पूरी जो पर्वत श्रेणी गई है इसका नाम क्या है? यहां तक यहां पे लिख दे रहे हैं, इसका नाम शिवालिक। सब याद हो जाएगा, धैर्य रखिए आप, धैर्य रखिए कि नाम याद हो जाएगा आपको। शिवालिक पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो गई है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब आप आओ आंध्र प्रदेश में। कहां जाइए? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुछ मुख्य, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जब आते हैं तो आपको 3 पर्वत श्रेणियां मिलती, 4 पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। कितनी? 4। एक पहली जो पर्वत श्रेणी है वो ढाफला। कौन सी है? डाफला। और दूसरी कौन सी है? मिकिर। दूसरी कौन सी है? मिकिर पर्वत श्रेणी। और एक और पर्वत श्रेणी है आपकी अवीर। कौन सी है ये? अवीर। ठीक, डाफला, मिसमी, अवीर। एक मिनट रुक जाना जरा, ये यहां पर मिसमी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? मिसमी पर्वत श्रेणी है। यहां पर डाफला, सुनते रहिए, ये तुमने तो आज खेल करवा दिया। डाफला, चलो डाफला, ये यहां तो खून की नदियां बह रही हैं। अरे भाई, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, शुरू करें। ये जो पर्वत श्रेणी है, बात सुनो, ये आपकी मिसमी है। कौन सी है? मिसमी। डाफला, मिसमी, अबीर। और यहां कौन सी है? मिकिर। यहां कौन सी है? मिकिर। तो अरुणाचल प्रदेश में बातें नहीं करो, अरुणाचल प्रदेश में आपको मिली 4 पर्वत श्रेणियां। कितनी पर्वत श्रेणियां? 4। सबसे पहले डाफला, फिर मिसमी, अवीर और मिकिर पर्वत श्रेणी। ठीक है, डाफला, मिसमी, अवीर और मिकिर पर्वत श्रेणी। ठीक है, डाफला, मिसमी, अवीर और मिकिर पर्वत श्रेणी। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए नागालैंड में आते हो। कहां है आप? नागालैंड में। तो नागालैंड में मिला नागा पर्वत। कौन सा पर्वत? नागा पर्वत। ये तो बहुत सरल हो गया और नागालैंड में नागा पर्वत है। ठीक है, फिर आप आ जाइए मिजोरम में। कहा जाइए? मिजोरम में मीजो पर्वत। मिजोरम में कौन सा है? मीजो पर्वत। ये भी सरल है कि सरल है? सब सरल हो जाएगा आपको। मीजो पर्वत। चलिए एक बार फिर से बोलिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर यहां से हिमाचल प्रदेश आया तब कौन सी पर्वत मिली? धौलाधार पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी मिली? धौलाधार पर्वत श्रेणी मिली। ठीक, क्लियर है? यहां तक किसी को समस्या नहीं? चलिए फिर यहां से उत्तराखंड से लेके और यहां सिक्किम के जो है नीचे तक, ये आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी मिलेगी। कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी? शिवालिक पर्वत श्रेणी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए फिर आप आए कहां? अरुणाचल प्रदेश में। कहां आए आप? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब आप आए तो आपको मिली डाफला। कौन सी पर्वत श्रेणी मिली? डाफला, मिसमी, अवीर, मिकिर। डाफला, मिसमी, अवीर, मिकिर। ठीक है, क्लियर हो गया? डाफला, मिसमी, अवीर, मिकिर। ये कहां की हैं? अरुणाचल प्रदेश की। नागालैंड में नागा पर्वत, मिजोरम में मीजो पर्वत। वेरी गुड। मेघालय में मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियां मुख्य हैं। मेघालय में कितनी पर्वत श्रेणियां मुख्य हैं? 3। गारो, खासी, ये पूछी जाती है आपसे। गारो, खासी, यहां लिख दूं, एरो बना के लिख दूं यहां पर। यहां मेघालय की श्रेणियां गारो, खासी मत बोलना, खासी है, और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। कहां? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? अभी याद करा देंगे यहीं का यहीं। ठीक है, पहले एक बार कंप्लीट हो जाए फिर अभी याद करा रहे हैं। गारो, खासी, जयंतिया। क्लियर है?
सबको क्लियर है? अच्छा, अब आप आ जाइए कहां, वेस्ट बंगाल में। कहां जाइए आप? देखो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। अब ऐसे तो तमाम पर्वत हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए पहले। चलिए अब आ जाइए आप वेस्ट बंगाल में। कहां गए आप? वेस्ट बंगाल में। इतने तो फिर याद भी नहीं कर पाओगे। जैसे अगर भाई क्या 10 ही 5 पर्वत थोड़ी नहीं भारत के अंदर, तमाम पर्वत श्रेणियां हैं, इनके नाम कितने याद करोगे? जो इंपॉर्टेंट है वो नाम याद कर लीजिए, ठीक है। सबको गूगल थोड़ी नहीं बनना है कहते ही, और याद भी नहीं कर सकते हम लोग। एक ही टॉपिक थोड़ी नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो वाली याद कर लीजिए। इतनी याद हो जाती, इतनी तो बहुत है, ठीक। इन्हीं से क्वेश्चन फंस जाता है आपका। चलिए सॉरी, चलिए वेस्ट बंगाल में देखिए। वेस्ट बंगाल में आपकी कौन सी मिलेगी? बोलो बोलो बोलो। राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। पहले एक बार देख लीजिए, सब क्लियर करा देंगे। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक। ये झारखंड दिख रहा है, झारखंड, ये झारखंड। यहाँ है रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? यही लिखे दे रहे, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़, ठीक है। अब आ जाइए मुख्य मुख्य चीजों पे देखो, मेन पढ़ा दें आपको। इधर देखिए, गुजरात में है आपका गिर पर्वत। कौन सा पर्वत है? गुजरात में कौन सा पर्वत है? गिर पर्वत। कहाँ है आपका? गुजरात में है। गिर पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है आपका। बोलो, बहुत अभी ये तो बहुत ज्यादा अभी खबरों में रही आपकी अरावली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अरावली की पहाड़ी। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट पहले तो डिसीजन दे देता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में बहुत विद्वान लोग बैठे होते, पता नहीं फिर भी पता नहीं किसके दबाव में काम करने लगते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ही दबाव में काम करेगा तो फिर तो हो गया बेड़ा गर्क भारत का, ठीक है। पहले कह देते हैं कि हाँ, जो 100 मीटर से नीचा है, सॉरी 100 बताया था कि 1000 मीटर बताया था? हाँ 100 था शायद। 100 मीटर से जो नीचा है उसे अरावली नहीं माना जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, बताओ। अब 100 मीटर का पैमाना कौन सा लोगे? कोई पैमाना भी नहीं बताया, समुद्र तल से नापा जाता, कुछ बताया नहीं, ठीक है। अब अगर अरावली पहाड़ी नहीं रहेगी तो ये इधर जो रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान को फैलने से कौन रोक रहा है? अरावली की पहाड़ी रोक रही है। ये अरावली नहीं है तो तुम कितनी भी प्राकृतिक मानवीय चीज कर दीजिए, कितनी भी मनुष्यों द्वारा बनाई गई चीजें लगा दीजिए, रुकेगी नहीं आपकी, ठीक है। तो प्राकृतिक चीजें रोके हुए है और इसको जो है लोग तोड़ तोड़ के जो है पैसा कमाना चाहते हैं, और जिसमें सरकार भी जो है अप्रूवल दे देती है। लेकिन जब जनता का दबाव बढ़ा, ये अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बात जो है आग की तरह फैल जाती है। तो जब सरकार पर जनता का दबाव पड़ा तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला है। बताइए, तो ये कौन सी पहाड़ी है आपकी? अरावली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये? अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सीख लीजिए, ये हर चीज इंपॉर्टेंट है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपकी। तो राजस्थान में कौन सी है? अरावली की पहाड़ी। क्लियर है? सबको समझ में आ गई? ठीक है। कोई समस्या किसी को? बोल दीजिए कोई समस्या हो, ठीक है। अब आ जाइए महाराष्ट्र में। कहा जाइए? ये ऊपर है अजंता गुफाएं, सुना है? ये है अजंता की गुफाएं, ठीक। हाँ वही अजंता की गुफाएं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? व्यू पीछे क्लियर है क्या? उसमें दिख रहा है, स्क्रीन से दिख रहा है? चलिए, अजंता गुफाएं कहाँ हैं आपकी? महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। एक पर्वत और इंपॉर्टेंट है, कहाँ बताइए? महाराष्ट्र में ही है। उसका नाम क्या है? कौन सी पहाड़ियां? सतपुड़ा की पहाड़ियां। सुना कि नहीं सुना है? सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। चलिए, तो महाराष्ट्र में आपने कौन कौन से पढ़ा? अजंता, अजंता और ये सतपुड़ा। अजंता और सतपुड़ा, अजंता और सतपुड़ा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सतपुड़ा की गुफाएं पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? साथ में लिखो नहीं, सब लिखाऊंगा मैं, सब, ठीक है। पता नहीं क्यों चौला बड़बड़ाने लगता है, हाँ अंदर से क्या लगने लगता है कि लिखाएंगे नहीं क्या? अब देखो ये दाग लग गया। अब दाग अच्छे हैं, इसको देखो खड़े होके, हाँ। चलिए अब देखो मध्य प्रदेश में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? जब आप राष्ट्रगान पढ़ते हो, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, विंध्य यानी विंध्याचल पर्वत, हाँ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत कहाँ है आपका? ये रहा विंध्याचल पर्वत। कहाँ है आपका? यहाँ लिखे दे रहे हैं, विंध्याचल पर्वत कहाँ है आपका? देखो राष्ट्रगान में आपका भारत की लोकेशन दर्शाई गई है। आप सभी को पता होगा, राष्ट्रगान जब आप पढ़ते हो तो भारत की क्या दर्शाई गई है? लोकेशन दर्शाई गई। कैसे? हाँ आप बोलते पंजाब,
ये पंजाब वाला एरिया, ये पंजाब इतना ही नहीं है, ये तो हमारे पास वो छोटा हिस्सा है पंजाब का। ये पूर्वी पंजाब किसके पास है? पाकिस्तान के पास। वो बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान के पास पंजाब का पंजाब, ठीक। और इधर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पूरा सिंध, गुजरात, मराठा। और ये वाला जो भारत होता है इसको क्या बोलते हैं? द्राविड़, द्रविड़ भारत बोलते हैं, द्रविड़, द्राविड़, ठीक। और ये वाला तट है ना, ये पश्चिम बंगाल का तट उत्कल कहलाता है। क्या कहलाता? उत्कल, ठीक है। हाँ, पंजाब, ठीक, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग और विंध्य, ये विंध्याचल पर्वत, विंध्य हिमाचल, विंध्य हिमाचल। और उत्तर प्रदेश में यमुना, गंगा। उच्छल, ये देखो तरंगे जो इधर वाली हैं, पानी के अंदर तरंगे, तो इसको उच्छल बोलो, उच्छल जलधि तरंग। ये पढ़े लिखे थे, केवल यही थोड़ी नहीं कि नेता कुर्ता सफेद पहन लिया कि नेता बन गए, ठीक है। वो पढ़े लिखे लोग थे। गीतांजलि पुस्तक लिख दी इन्होंने और तमाम सारे नॉवेल लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो पहले के लोग पढ़े लिखे थे। संविधान बनाने का काम अगर आज के नेताओं को दे दिया जाता तो ये संविधान नहीं बना पाते, जीवन में संविधान नहीं बना पाते, समझे। हाँ, चलिए, तो विंध्याचल पर्वत कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, इधर आइए, ये जो है आपका इधर, इसको बोलते हैं बेटा पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं इसको? सुना होगा नाम आपने। क्या है ये पूर्वी घाट है। ये क्या है आपका? पूर्वी घाट, सॉरी गलती हो गई, ये पश्चिमी घाट है। क्या है भाई? मैपिंग जब आप पढ़ते हो तो इधर पूरब है, इधर क्या है? ऊपर, दक्षिण, उत्तर और नीचे। तो ये वाला क्या कहलाएगा आपका? ये पश्चिम है इधर, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं भैया? एक बार आप कंप्लीट करा दूं, फिर मैं आपको पूरी चीज सब यही याद कराऊंगा। पश्चिमी घाट, क्लियर है? पश्चिमी घाट, ये क्या है आपका? पश्चिमी घाट, ठीक। ये क्या है आपका? पश्चिमी घाट। और इधर से ये थोड़ा बीच बीच में टूटा फूटा है। क्या टूटा फूटा है? और ये आपस में मिलते हैं बेटा, ठीक है। ये टूटा फूटा, इसको बोलते हैं क्या? पूर्वी घाट। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पूरा एक समान है और पूर्वी घाट टूटा फूटा हुआ है। पूर्वी घाट क्या है? टूटा फूटा। और जहां पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं, वहां पर है पर्वत आपका, बोलो बोलो, अन्नामलाई। कौन सा है ये? अन्नामलाई। तमिलनाडु में है आपका कौन सा कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अभी मैं कराऊंगा, ध्यान से पहले देख लीजिए एक बार। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर आकर मिलते हैं, वहां पर पहाड़ी का निर्माण होता है। उस पर्वत को कहते हैं क्या? अन्नामलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नामलाई कहते हैं, ठीक। और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में है पहाड़, उस पहाड़ का नाम है काडेमम। क्या पहाड़ का नाम है? काडेमम पहाड़। क्या नाम है? यहां पे लिखे दे रहे हैं, सबसे नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है नीचे, उसमें दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा मैं बोल दूंगा, ठीक है। ये कौन सा है? काडेमम। काडेमम कौन सा पहाड़ है ये? काडेमम। बिल्कुल जो तमिलनाडु का बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है, वहां पर कौन सा पहाड़ है? सॉरी, कौन सा पर्वत है? काडेमम है। कौन सा है? काडेमम। क्लियर हो गया? अच्छा, एक छूट गया आपका इंपॉर्टेंट वाला, वो भी बता देते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है? अब आपको याद करवा रहे हैं, बस इतने ही लिखाएंगे। मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत? मैकाल पर्वत। चलिए हम लोग अब याद कर लेते हैं एक बार, ठीक है। राज्य बाय राज्य याद करेंगे, सभी याद हो जाएंगे। चलिए, आप बहुत आहिस्ता से बोलिएगा, मैं बोल दूंगा, आप उसको आहिस्ता से बोलना, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ मुख्य 4 पर्वत श्रेणियां, कितनी? 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक, क्लियर है? राज्य बाय राज्य चलिए अभी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्लियर है? अब आप आ गए हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आ गए? हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत। कौन सा पर्वत? धौलाधार पर्वत कहाँ है आपका? हिमाचल में। धौलाधार पर्वत कहाँ है? हिमाचल में है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ उत्तराखंड, यूपी और बिहार का क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र ले लीजिए, और सिक्किम के नीचे तक कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। अब आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में। कहा जाइए? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में डापला, मिसमी, अबीर, मिकिर। डापला,
मिस्मी, अवीर, मिकिर किस राज्य में है? बोला करो, जो बोलने का आता है तो बोला करो। डाफला, मिस्मी, अवीर, मिकिर किस राज्य में स्थित है? और आज तो क्लियर है। नागालैंड में नागा पर्वत, नागालैंड में नागा पर्वत, ठीक। मिजोरम में मिजो पर्वत, ठीक है, थोड़ा आहिस्ता से बोलिए। मिजोरम में मिजो पर्वत है। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। मेघालय में 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है ये? मेघालय में। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब आ जाइए आप कहाँ? वेस्ट बंगाल में राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में है। अब झारखंड, झारखंड में कौन सी? रामगढ़ की पहाड़ी झारखंड में है, ठीक। मध्य प्रदेश में जब आए तो कौन सी पहाड़ी मिली? विंध्याचल। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है मैकाल पर्वत, ठीक है। क्लियर हो गया। इधर आ जाइए, गुजरात में गिर पर्वत। गुजरात में कौन सा पर्वत? गिर पर्वत। अब राजस्थान में आए तो अरावली की पहाड़ी। राजस्थान में आए तो कौन सी पहाड़ी? अरावली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अरावली की पहाड़ी, ठीक है। महाराष्ट्र में आए तो ऊपर जो पहाड़ी पाई जाती है वो है अजंता की गुफाएं, अजंता की पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अजंता की गुफाएं बोल देते हैं इसको। और नीचे इसके है सतपुड़ा। कौन सी है? तो अजंता और सतपुड़ा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता सतपुड़ा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। इधर है आपकी पश्चिमी घाट, यहां से लेके पश्चिमी घाट, और इधर से टूटा फूटा कौन सा है? पूर्वी घाट। और जहां पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं वहां पर एक पहाड़ है, वो कौन सा है आपका? उस अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। सबसे दक्षिणी स्थित जो पर्वत श्रृंखला है वो है कार्डेमम। कौन सी है? कार्डेमम है। क्लियर हो गया सबको? कोई समस्या, कोई परेशानी? तो इस तरीके से आपके जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो आपकी पूरी हो जाती है। कौन पर्वत श्रृंखला? ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।